हेलो दोस्तों, मैं वैदिक स्वागत करता हूं वैदिक जी चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉन टेक्निकल मैथ के बारे में, जो सारे एग्जाम में आता है। A to Z एग्जाम में अगर नॉन टेक्निकल मैथ आपने कर लिया, आधा सिलेबस हो गया। हर एग्जाम का आधा सिलेबस हो गया। एयरफोर्स का ग्रुप हुआ, SSC हुआ, CTET हुआ, यूपीटेट हुआ, नेवी SSR, यूपी पुलिस SI हुआ, रेलवे ग्रुप D हुआ, नेवी कोस्ट गार्ड हुआ, MP पुलिस, जितने बार एग्जाम है और बाकी का ATC, बहुत सारे एग्जाम है। इनके बारे में नाम तक नहीं बताया। उन सारे एग्जाम में नॉन टेक्निकल मैथ ही पूछता है। प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारे टॉपिक पूछता है। देखते हैं आज क्या क्या टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ने से हमारे इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या क्या सिलेबस है देखते हैं नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल मैथ को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अर्थमेटिक, सिंपल मैथ कहते हैं। दूसरा होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ नाम रख दिया, बहुत ही आसान मैथ। इससे मैं कह रहा हूं इतना आसान मैथ है, ये चुटकी में यो करोगे आप, A to Z क्वेश्चन करोगे आप, देखते जाना। स्टार्ट करते पहले सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला चैप्टर अर्थमेटिक मैथ में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है? सबसे पहले आ गया बोर्ड मास, आ गया, फिर आ गया आपका स्क्वायर रूट, आ गया वर्ग रूट, आ गया। जितने बार अर्थमेटिक में आते हैं, सिंपल टॉपिक आते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे टॉपिक्स एक बार में सारे क्लियर हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच टाइप के प्रकार बताऊंगा। पांच टाइप के प्रकार में सारा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करूंगा। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको डर लगता है सिंप्लीफिकेशन से, स्टार लगा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं पूरी अर्थमेटिक में, एक नील चैप्टर और एक नंबर सिस्टम, इन दोनों को आप कर ले जाओगे तो पूरा बेसिक मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दूसरे नंबर पर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम देखते हैं अनुपात समानुपात, दो संख्या, उनका कितना रेशियो होगा। हम दो संख्या को कंपेयर करते हैं तो उनमें रेशियो कितना आता है। तीन संख्याओं में, चार संख्याओं में, पांच संख्याओं तक का रेशियो निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। दो संख्या को जोड़कर, तीन संख्या को जोड़कर उनका रेशियो कितना निकल रहा है, और मतलब कि इस क्लास में इतने बच्चे, इस क्लास में इतने बच्चे, उनका कितना रेशियो है, परसेंट से लिंक करा के कितना रेशियो, सब कुछ इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में देखेंगे हम। तीसरे नंबर पे आता है एवरेज, औसत निकालना। पांच संख्या दे रही है, उनका कितना औसत है, एक संख्या गलत लिख गई, दूसरी संख्या उसकी जगह प्लेस होगी, क्या औसत आएगा। ये सारी चीजें हम एवरेज में देखेंगे। दो स्पीड का एवरेज, गति चल, इतनी गति से चल रही है, इतनी गति से चल रही है, उन दोनों का एवरेज क्या है, सब चीजें एवरेज में देखेंगे। तीसरे नंबर पर है हमारा परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज में हम सबसे पहले देखेंगे, पहले तो बेसिक सीखेंगे परसेंटेज होता क्या है। सबसे ज्यादा टॉपिक जो आपको परेशान करेगा परसेंटेज ही करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है, डिवाइड लगाने में, मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। एक ये चैप्टर हुआ पे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और पार्टनरशिप हुआ, ये दोनों चैप्टर में आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होगी। इस वजह से परसेंटेज को मैं आपको पहले बेसिक से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर परसेंट निकालना सिखाऊंगा, कैसे परसेंट निकालते हैं, परसेंट से कैसे हम फ्रैक्शन में जाते हैं, फ्रैक्शन से फिर हम कैसे दोबारा से परसेंटेज में आते हैं, 5 सब्जेक्ट की कैसे परसेंटेज निकालेंगे, 10 सब्जेक्ट की कैसे निकालेंगे, कोई सब्जेक्ट के गलत मार्क्स लिख गए, दोबारा से सही मार्क्स लिखने के बाद फिर कितनी परसेंटेज बनेगी, इसकी इससे ज्यादा कितनी ज्यादा परसेंटेज है, ए की परसेंट इतनी है, बी की परसेंट इतनी है, कि दोनों की परसेंट में कितना फर्क है, ये सब चीज हम परसेंट में देखेंगे। फिर उसके बाद हुआ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप। प्रॉफिट लॉस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं मानूंगा प्रॉफिट लॉस को, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को क्या है कि जो हम डेली रूटीन में देखते हैं कि 10 की टी-शर्ट खरीदी, 15 में बेची, 5 का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, 5 के परसेंट में कितना प्रॉफिट हमें परसेंटेज हुआ है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। ऐसे अगर मान लो लॉस में गए तो कितना लॉस हुआ है। अगर मान लो कोई इतने प्रॉफिट में बेची, खरीदी है और इतने प्रॉफिट में बेची है, तो कितने नंबर का प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, डिस्काउंट ना देते तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट ना देते तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। पार्टनरशिप, दो आदमी मिल गए आपस में, उनकी कितनी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के बाद जैसे मैंने कुछ जमीन खरीदी, इतने पार्टनरशिप पे, अगर 10 साल बाद बेची तो इतना मुझे परसेंट इसमें फायदा होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे पार्टनरशिप में। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हम देखेंगे कैसे हम ब्याज हमारे पास कैसे हम निकालते हैं सबसे पहले। फिर इतने वर्ष के लिए ब्याज कैसे निकालेंगे, इतने वर्ष प्लस इतने वर्ष के लिए कितनी ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में हम देखेंगे ब्याज है, फिर इतने वर्ष के बाद इतना हमारा मूलधन बन गया है, फिर उस पर कितनी ब्याज लग रही है, फिर उसका मूलधन बन गया, फिर उस पर कितनी ब्याज लगेगी। ये सारी चीजें देखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही आसानी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, जिससे आप पढ़कर कहोगे कि सर वाह गर्दा हो जाती है। दूसरे नंबर पर स्टार्ट करते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड बच्चों का चैप्टर है। बच्चों का चैप्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा उत्तर लगाओ, फॉर्मूला लगा उत्तर लगाओ, उत्तर पाओ।
इतना ही है बस। उसमें टाइम डिस्टेंस स्पीड में 2-3 फॉर्मूले उन्हें लगा, उत्तर पाओ। एवरेज का फॉर्मूला है, दो स्पीड सेम दे रखी तो उसका फॉर्मूला है, 2 डिस्टेंस सेम दे रखी तो उसका फॉर्मूला है, टाइम सेम दे रखा तो उसका फॉर्मूला, हर किसी का फॉर्मूला है। मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, सारे फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं कैसे निकल रहे हैं पहले वो बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा आपके ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मूला लगाना या फिर डायरेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस टॉपिक को बहुत ही आसान बना दूंगा जिससे आप कहोगे कि सर वास्तव में क्या पढ़ा है। उसके बाद आएगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। देखो 2 बोट है, धारा की समान चल रही है, धारा के अपोजिट चल रही है, अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनके 2-3 फॉर्मूले, स्पीड और टाइम डिस्टेंस पढ़ लिया तो आपका बोट स्ट्रीम भी हो जाएगा। उसके बाद है टाइम एंड वर्क। सबसे ज्यादा बहुत बच्चों को डर लगता है, अब तो कुछ नहीं, अब तो आसान हो गया है क्योंकि सबने फॉर्मूला लिखा दिया, इसका अपोजिट निकाल लो, उसका 1/8 कर दो, 1/5 कर दो, ऐसे कर लो। इसमें क्या है एफिशिएंसी की भी जोड़ देंगे, एफिशिएंसी जोड़ने के बाद क्या होगा, 5 आदमी 3 औरत 2 बच्चे, 10 आदमी 15 औरत 3 बच्चे, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, ये कर दोगे 2-3 क्लास में। बस मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं जो क्वेश्चन भेजो उन क्वेश्चन को ट्राई करना, ना बने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना, व्हाट्सअप पे कमेंट करना, व्हाट्सअप पे मैसेज करना, बताना कि सर जी क्वेश्चन नहीं बना है। मैं आपकी गारंटी के साथ कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को जितने तरीके से मैंने क्लास में पढ़ा उससे आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। आगे देखते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप और टंकी। एक टंकी है, नीचे छेद कर दिया है, इसमें पानी भर रहा है, कितने देर में खाली हो जाएगी। तो छेद नहीं किया है, कितने में पानी भर रहा है, खाली कितने देर में हो जाएगी, छेद कर दूंगा सिंपल। भर भी रहा हूँ, छेद भी हो रहा है, कितने में भर जाएगी, कितने में खाली हो जाएगी, ये सारे सिस्टम देखेंगे पाइप सिस्टम में। फिर उसके बाद मिक्सर, एक मेरे पास टंकी है, उसमें मैंने 5 लीटर पानी निकाला, फिर 2 लीटर दूध डाल लिया, 2 लीटर में से फिर 5 लीटर पानी निकाला, फिर 2 लीटर दूध डाला, कितना मिक्सर बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। डाटा एंटर, पाई चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, और आपका सर्कल वाला चार्ट, जितने भी सारे चार्ट हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट और भी जितने भी चार्ट देखते हैं वो सारे इसमें देखेंगे। और कैसे कैसे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर को मतलब ये चैप्टर वैसे ही लगा दिया, आप समझ लो, इसमें क्या है, बस डाटा रीड करना आना चाहिए, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ नाम का एडवांस है, इसमें कुछ एडवांस नहीं है। एडवांस के नंबर सिस्टम, इसमें क्या है, नंबर सिस्टम में आप 6 में पढ़ा होगा आपने नंबर सिस्टम, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। डराने के लिए एडवांस मैथ है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, वो मैं बता दूंगा। बस आप देखते जाना कैसे हो रहा है, बस देखते जाओगे, खेल में आप पूरा सीख जाओगे। एलसीएम एचसीएफ छोटी चीजें, एलसीएम एचसीएफ मैं कह रहा हूं आपने जो पढ़ा होगा वो 30% पढ़ा होगा, 70% आपको एलसीएम एचसीएफ का मतलब बेसिक रूल क्या है, एलसीएम एचसीएफ क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है। ये 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए, भिन्न वाली संख्या को, ये इसके लिए नहीं जोड़ा जा रहा है। 3 टाइम में घंटी बज रही है, 17 मिनट में, 18 मिनट में, 15 मिनट में, तो टोटल घंटी कितनी बजेगी, चौथी घंटी कितनी देर बाद बजेगी, ये सारी चीजें देखेंगे इसमें हम। फिर उसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या होता है, सिंपलीफिकेशन, सिंपल एक्स वाई एलजेब्रिक में हम देख लेंगे क्या क्या होता है, और बाकी का एलजेब्रिक सिंपल चैप्टर है, इसी में आपसे करा दूंगा। ज्योमेट्री में आप सर्कल हुआ, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे टॉपिक देखेंगे और उनका फिर यहाँ पे यूज करके उसका हम देख लेंगे। एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, पेरीमीटर निकालना, जितने भी लेंथ निकालना, हाइट निकालना, ब्रेड्थ निकालना, सब चीज देख लेंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैं नचाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री को इतना तरीके से कराऊंगा। एक क्वेश्चन को आप कहोगे सर वाह रे वाह, इतने तरीके हो सकते हैं। एक क्वेश्चन को 4 तरीके से बताऊंगा, 4 तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल लेना, पेपर में देख लेना कौन सा आसान पड़ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे ट्रिग्नोमेट्री को। हाइट एंड डिस्टेंस इससे रिलेटेड है, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ बचता ही नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्लेशन होता है, वो सारे सब चीज देखेंगे। कितने एंगल पे गिर रहा है, कितने एंगल पे हमारा परछाई बनेगी, कितने एंगल पे टावर खड़ा है, कितने एंगल पे झुक रहा है, सब चीज देखेंगे। कितने पे क्या बन रहा है, सब चीज हो जाएगी। स्टैटिक्स में आ जाओ, स्टैटिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे एवरेज। स्टैटिक में होता है जैसे कि मुझे तो पता नहीं है स्टैटिक्स में आप कहाँ तक पढ़ते हो, मैंने तो बहुत ऊंचा लेवल तक पढ़ रखा है। मैंने रैंडम वेरिएबल में कोरिलेशन जैसा बहुत सारी चीजें देख रखी है, स्क्वायर मीन ये सारी चीजें स्टैटिक्स में आपके में देख लेंगे कि कहीं से पर वही तो नहीं दे रखा है कि एक्स आई निकालना, ई एक्स आई करके निकालना, एवरेज निकालना, फिर वहां पर फिर एफ आई एक्स आई जोड़ देना, फिर वो निकालना, ये सारी चीजें देख लेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देख लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा कि जितना बार भी हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जितने बार भी हम यहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ते हैं उनका यूज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो यूज होगा कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू लगाई, इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू लगाई, यहाँ पे कितनी वैल्यू निकलेगी, ये सारा और भी जितना बार भी एडवांस का टॉपिक होगा मैं क्लियर करा दूंगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।
ए टू जेड टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे लगेगा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड में पीडीएफ ले आया और एक टॉपिक पढ़ाया, क्वेश्चन कराया, हो गया चैप्टर। ऐसा नहीं कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा, स्टार्टिंग से कराऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कराऊंगा, तब जाके चैप्टर क्लोज करूंगा। कम से कम एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा, 150 से 200 क्वेश्चन आपको दूंगा। अपनी क्लास में कम से कम मैं कम क्वेश्चन करा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि पीडीएफ पलटते हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है, लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको चुनिंदा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन को करके आपका पूरा चैप्टर आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। उन क्वेश्चन को कर लेना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं 200 क्वेश्चन दूंगा उनमें से ना बने। तो इस प्रकार मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको सारे चैप्टर पढ़ने, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सारे पढ़ने। अगर आपको लगता है कि सर मेरे ये चैप्टर वीक है, ये टॉपिक वीक है, वो टॉपिक पढ़ा दे सर, वो मैं पहले पढ़ा दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ चुके हो। अगर आप पढ़ चुके हो तो ये बता देना कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, ये पढ़ा दीजिए। अगर कुछ बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो बता दें कि सर शुरू से पढ़ा दीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डाल देना, बता देना क्या पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक में क्या पढ़ाओगे, इस टॉपिक में क्या रह गया है। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि यहाँ पे जो आपका नॉन टेक्निकल मैथ स्टार्ट होने जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे तो मैं नंबर सिस्टम आधे से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ जेएनवी में, अगर आप उसे भी देख लोगे तो आपको नंबर सिस्टम की बेसिक क्लियर हो जाएंगी, नंबर सिस्टम क्या होता है। इस प्रकार मैं नॉन टेक्निकल पूरा मैथ कराऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप इस चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना और लोगों से बोलना नॉन टेक्निकल मैथ स्टार्ट हो गए सारे एग्जाम के लिए। थैंक यू।